Hello class 6th. Let's continue with chapter of Adobe Flash Professional CS6. In previous class we learned some tools of Adobe Flash. In today's class we'll continue with some other tools. Let's start. Today's first tool is Pen tool. Pen tool is used to draw precise paths in the form of straight line and curves. पेन टूल भी जैसे पेंसिल टूल यूज़ किया जाता है, पेन टूल भी स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन को यूज़ करने के लिए आता है. द एंगल एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स कैन बी एडजस्ट आफ्टरवर्ड. अब जो लेंथ और एंगल जो बनाते हो उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो. कैसे आप यूज़ कर सकते हो, लेट्स चेक. के लिए फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन पेन टूल ऑन अ टूल बॉक्स. टूल बॉक्स पर आपको पेन टूल पर क्लिक करना है. हेयर इज़ द पेन टूल. आपको इस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपके सामने अवेलेबल होती है. यू कैन सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज़. कलर चेंज करना, डॉटेड या सॉलिड में चेंज करना. नाउ कम टू द फ्रेम वाइट एरिया जहाँ पर आप वर्क करेंगे एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आपका लाइन ड्रॉ होता रहेगा. जैसे जैसे आप क्लिक करते रहेंगे आपका लाइन ड्रॉ होता रहेगा. और एट द लास्ट पॉइंट जहां आपको सबसे लास्ट पॉइंट को ड्रॉप ऑफ करना है वहां पर आपको डबल क्लिक करना होगा. जैसे मुझे यहां लास्ट में अपने लाइन को कंप्लीट करना है तो यहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा. नाउ जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया अब ये एक मेरा शेप कंप्लीट हो गया. नाउ अगेन सेकेंड अगर मुझे शेप बनाना है तो फिर वही सिंगल क्लिक्स एंड एट द एंड ऑफ द पॉइंट डबल क्लिक. So you can create any shapes using this pen tool. The next tool is text tool. Text tool is used to type text on the stage. Text tool से आप text type कर सकते हो. जो white portion होता है, जो area है जहाँ पर हम लोग work कर रहे हैं वहाँ पर. How we can do this? Let's check. For working with text tool के साथ work करने के लिए first we need to select text tool. ऑन द टूल बार टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे हम. यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट टूल है हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे. जैसे ही हम टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज आएगी. यू कैन सेलेक्ट द किस तरह का आपको टेक्स्ट चाहिए. क्लासिक टेक्स्ट चाहिए, TLF टेक्स्ट चाहिए, स्ट्रेट टेक्स्ट, डायनेमिक या इनपुट टेक्स्ट. यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट ऑल्सो. किसी और तरह का फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट ऑल्सो दैट फॉन्ट. लाइक आई एम चूजिंग द अदर वन. एंड द डिवाइस ऑप्शंस. नाउ सिंपली क्लिक ऑन योर area, stage area and type whatever you want to type. जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ class 6th demo flash file. So you can type this text and click on anywhere. जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा. आप उसको एडिट कर सकते हैं वापस क्लिक करके. Okay. Coloring tools. Let's learn about different coloring tools. The first tool is brush tool. Brush tool is used to draw thick lines. Brush tool पहला coloring tool है जिससे हम thick lines draw कर सकते हैं. How we can use brush tool? Let's learn. करने के लिए सबसे पहले हम brush tool को select करेंगे tool panel पर. Here is the brush tool. You can click on the brush tool. जैसे ही हम brush tool पे click करते हैं brush tool की properties यहाँ पे open हो जाती है. एंड सम द डिफरेंट ब्रश टूल्स यहाँ पर नीचे भी शो करते हैं जिसमें आप थिक को यूज़ कर सकते हो, किसी और पैटर्न में यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं ये रेक्टेंगल ब्रश टूल ले लेता हूँ. नाउ आई कैन ड्रॉ द रेक्टेंगल ब्रश. जैसे भी मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं ब्रश को ड्रॉ कर सकता हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ ब्रश टूल इन अ Adobe Flash. The second coloring tool is Paint Bucket tool. पेंट बकेट टूल इज़ यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. पेंट बकेट टूल से आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर को फिल कर सकते हो. हाउ यू कैन यूज अ पेंट बकेट टूल? लेट्स लर्न.
फॉर यूजिंग अ पेंट बकेट टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कोई शेप लेना पड़ेगा. आई एम यूजिंग दिस रेक्टेंगल शेप. मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ. नाउ फाइंड द पेंट बकेट टूल. यहाँ पर आपको नीचे पेंट बकेट टूल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे. नाउ यू कैन चेंज द कलर. आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन फिल इट इन एनी ऑब्जेक्ट. आप किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिल इसको कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो भी आप शेप बनाते हैं, आप उसके अंदर इसको कर सकते हैं ड्रॉ. जैसे मैं ये ओवल शेप ले रहा हूं. अब यहाँ पे मैं एक ओवल शेप बना देता हूं. नाउ अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन द पेंट बकेट, चेंजिंग माई हैंड, चेंजिंग माई कलर. सो किसी भी शेप को ड्रॉ करने के बाद में अगर आप उसके इनसाइड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको लिए पेंट बकेट कर सकते हैं. The next tool is eraser tool. Eraser tool is used to erase anything draw on the stage. स्टेज पर कुछ भी ड्रॉ हो, जो व्हाइट पोर्शन है हमारा, वहां पर अगर कुछ भी ड्रॉ है तो आप उसको इरेजर टूल के थ्रू इरेज कर सकते हो. हाउ यू कैन डू दिस, लेट्स चेक. फॉर यूजिंग एन इरेजर टूल को यूज करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट एन इरेजर ऑन योर टूल बॉक्स. टूल बॉक्स पर आपको इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है. नाउ यू कैन जस्ट होल्ड योर माउस लेफ्ट बटन एंड ड्रैग योर माउस. जिस पोर्शन को आपको इरेज करना है वहां पर आपको आपके माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके और ड्रैग करना है, तो आपका वो पोर्शन इरेज हो जाएगा जो भी आप इरेज करना चाहते हो. एंड आफ्टर इरेजिंग द पोर्शन यू कैन रिलीज योर लेफ्ट माउस बटन, और जो पोर्शन आपके यहां पर रहेगा वही अब आपको शो करेगा. सो यू कैन यूज द इरेजर टूल फॉर इरेज एनीथिंग ऑन योर स्टेज. लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट इरेजर मोड्स. इरेजर के और कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं. इरेज नॉर्मल. इट इरेज ऑल द लाइन ओवर विच द टूल इज ड्रैग्ड. सबसे पहला है इरेज नॉर्मल, जो अभी हम लोगों ने यूज किया था. उसके थ्रू आप जो भी कुछ भी ड्रॉ है वहां पर जहां पर भी आप माउस से ड्रैग करोगे वो सब कुछ इरेज कर देगा. देन सेकेंड है इरेज फिल. इट इरेज ओनली द फिल्ड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द आउटलाइन रिमेन्स अनअफेक्टेड. इरेज फिल के थ्रू आप जो आपने जो शेप ड्रॉ की है या कुछ ड्रॉ किया हुआ है उसका जो बाउंड्री है उसको कुछ नहीं करेगा, बट उसके अंदर का जो भी पोर्शन है उसको इरेज कर देगा. इरेज सेलेक्टेड फिल्स. इट इरेज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इरेज सेलेक्टेड के थ्रू आप जो सेलेक्टेड पार्ट है उसी को रिमूव कर पाओगे. इरेज लाइन्स. इट इरेज द स्ट्रोक विदाउट अफेक्टिंग द फिल्स. इरेज लाइन के थ्रू ये सिर्फ लाइंस को जो आपने अंदर फिल किया है उसको नहीं, बट सिर्फ लाइंस को इरेज कर देगा. इरेज इनसाइड. इट इरेज ओनली द एरिया ऑफ फिल्ड पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इरेज इनसाइड के थ्रू भी आप इरेज का फिल्ड पार्ट का इनसाइड ही इरेज कर पाओगे. तो ये कुछ डिफरेंट मोड्स है जो भी आप यूज कर सकते हो इरेजर के साथ में. Ink bottle tool. Ink bottle tool is used to change properties like stroke, colors and width. Ink bottle tool के थ्रू आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, जैसे स्ट्रोक हुआ, कलर हुआ, विड्थ हुआ, उनको चेंज कर सकते हो इंक बॉटल टूल यूज करके. हाउ यू कैन यूज इंक बॉटल टूल, लेट्स चेक. द नेक्स्ट टूल इज इंक बॉटल टूल. इंक बॉटल टूल आपको पेंट बकेट टूल के साथ में मिलेगा. जैसे ही आप पेंट बकेट टूल के नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंक बॉटल टूल का ऑप्शन मिलेगा. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंक बॉटल टूल. नाउ सेलेक्ट द कलर. आपको जो भी कलर चूज करना है, एंड सेलेक्ट द स्ट्रोक. आपको जैसा भी स्ट्रोक चाहिए वैसा स्ट्रोक सेलेक्ट करेंगे. एंड नाउ ड्रैग योर कम टू द स्टेज एरिया एंड क्लिक ऑन द शेप. अब आपको शेप पर क्लिक करना है. जैसे ही आप शेप पर क्लिक करेंगे उसका देखिए जो आउटर एरिया था वो चेंज हो गया, उसका जो स्ट्रोक था, जो बाहर का एरिया जो था वो चेंज हो गया. सो आप किसी शेप को ड्रॉ करने के बाद में अगर उसका बाहर का स्ट्रोक और कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इंक बॉटल टूल का यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट टूल इज सिलेक्शन टूल. The selection tool is used to select a single or multiple objects on the stage and to change the straight line into curve line.
सिलेक्शन टूल स्टेज के ऊपर जो वाइट पोर्शन है हमारा, उसके ऊपर एक या उससे ज़्यादा जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास में उनको सेलेक्ट करने के काम में आता है, प्लस वो स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन के अंदर भी चेंज करने के काम आता है. हाउ यू कैन डू दिस, लेट्स चेक. फॉर यूजिंग अ सिलेक्शन टूल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर अ लाइन. मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल सी एक सिंगल लाइन ड्रॉ की मैंने यहाँ पर. नाउ हेयर इज द सिलेक्शन टूल. यहाँ पर आपको सबसे पहला टूल जो है वो सिलेक्शन टूल है. क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल एंड क्लिक ऑन द लाइन एंड ड्रैग इट डाउन. जैसे आप उसको नीचे ड्रैग करेंगे वो एक कर्व लाइन के अंदर चेंज हो जाएगा. आप इसको कहीं से भी कर्व कर सकते हैं और कैसे भी कर्व कर सकते हैं. सो यू कैन कर्व इट इजीली. और सिलेक्शन करने के लिए जस्ट सिंपली उस पर क्लिक करेंगे. मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे. फर्स्ट सिलेक्शन, देन सेकंड सिलेक्शन. ओके. सेकंड टूल इज लेसो टूल. लेसो टूल सेलेक्ट द इनरेगुलर एरिया ऑफ द ड्राइंग. लेसो टूल से आप इनरेगुलर किसी भी शेप में अपना ड्राइंग का एरिया सेलेक्ट कर सकते हो. हाउ यू कैन यूज लेसो टूल, लेट्स चेक. फॉर यूजिंग अ लेसो टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे. Here is the lasso tool. Click on the lasso tool. Now select your portion. आपको जो भी पोर्शन सेलेक्ट करना है वो माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे. Now you can move this particular selected portion anywhere on your shape. Okay, so this is a lasso tool. Free transform tool. Free transform tool is used to scale, rotate and skew any object in Flash. स्केल, उसका स्केल चेंज करना, रोटेट करना, उसको स्क्यू करना, खींचना उसको, ये सब काम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल करता है. कैसे कर सकता है, लेट्स चेक. फॉर यूजिंग अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट अ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल फ्रॉम टूल पैनल. हियर इज द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. क्लिक ऑन द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल एंड सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट. आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ली तो इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक डॉटेड स्पॉट आ गया है. दिस इज कॉल्ड हैंडल्स. ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये हैंडल कहलाते हैं. आप इन हैंडल्स को यूज करके अपनी शेप को छोटा कर सकते हो या अपनी शेप को रोटेट कर सकते हो और खींच भी सकते हो अपनी शेप. तो आप फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल से आप अपनी पर्टिकुलर शेप को रोटेट कर सकते हो, खींच सकते हो, स्क्यू कर सकते हो और शेप चेंज कर सकते हो उसका. ओके. Importing an image. An image can be imported from different location to Flash. आप इमेज को अलग अलग लोकेशंस के थ्रू फ्लैश पर इंपोर्ट कर सकते हो. आप इतनी सारी शेप्स तो ड्रॉ कर ही सकते हो, बट आप अपनी कोई इमेज अगर आपके पास में है तो आप उसको भी फ्लैश प्रोजेक्ट पर ला सकते हो. हाउ वी कैन डू दिस, लेट्स चेक. इंपोर्टिंग एन इमेज ऑन योर स्टेज. फ्लैश की स्टेज पर इंपोर्ट करने के लिए इमेज को सबसे पहले आप फाइल पर क्लिक करेंगे. Here is the option of import. Here you find import to stage. Click on import to stage. A new window appears. यहाँ पर आपकी जहाँ पे भी इमेज सेव है आप उस जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी इमेज को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपकी जो इमेज है वो आपके स्टेज पर शो करेगी. क्योंकि ये इमेज थोड़ी बड़ी है इसलिए ये बड़ी शो कर रही है. So this is how you can import your image on Flash window. Any software जो भी आप यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. So Flash window also have some advantages. Flash have the following advantages. Flash help in designing interactive and attractive web pages and websites. Flash का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि वो एक इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव, अच्छी दिखने वाली वेब पेज और वेबसाइट्स बना सकती है. इट इज़ यूज टू क्रिएट अ फ्लैश एनिमेशन विच इज़ नॉट ब्राउज स्पेसिफाइड एंड दस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी ब्राउज़र. ये एक ऐसा एनिमेशन भी बना सकती है जो किसी ब्राउज़र के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, ये कोई भी ब्राउज़र पे वर्क कर सकता है. देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल अ न्यू ब्राउज़र और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग वन टू व्यू अ फ्लैश एनिमेशन. अगर आप इसका कोई एनिमेशन किसी वेबसाइट पर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई नया ब्राउज़र डाउनलोड करने की या अपने ब्राउज़र को अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये किसी पर भी वर्क कर सकता है. साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. कौन कौन से हैं, लेट्स चेक.
Disadvantages of Flash. Flash also have some disadvantages. First, Flash animation और वीडियो लोडिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. आपने भी देखा है, जैसे अभी मैंने एक इमेज को लोड कर रहा था तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है या वो बड़ी हो सकती है. तो फ्लैश के एनिमेशन के वीडियोस और फोटोज़ जो होती है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस में अपलोड होती है. टू व्यू फ्लैश मूवीज़ अ फ्लैश प्लेयर नीड टू बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन द सिस्टम. फ्लैश मूवीज़ को देखने के लिए आपको एक फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत होगी. उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आपके सिस्टम में नेसेसरी है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अपडेट फाइल्स. फ्लैश फाइल्स को अपडेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हर सॉफ्टवेयर के होते हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते ही हैं. सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ Adobe Flash Professional CS6. We have complete this chapter. I will give you question answers in next class. Thank you.